हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, एकमात्र विद्युत चालक अधातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फुलरीन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। दोस्तों, याद रखिए कि ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु है जिसमें विद्युत का चालन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक विद्युत का चालन किस धातु में होता है तो याद रखिएगा चांदी में होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। दोस्तों, याद रखिएगा कि फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर है तो याद रखिएगा केरल में है। और शांत घाटी में ही भारत में सबसे अधिक जैव विविधता शांत घाटी में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने 31, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 29 या फिर ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 34। दोस्तों, याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो टोटल संख्या होती है वो 34 होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में टोटल कितने न्यायालय हैं यानी कि कितने उच्च न्यायालय हैं जिसे हम हाई कोर्ट कह सकते हैं, तो याद रखिएगा वर्तमान में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने बोल्गा, ऑप्शन बी यांगसी, ऑप्शन सी नील या फिर ऑप्शन डी अमेजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोल्गा। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो बोल्गा नदी है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा यांगसी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा नील नदी है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो याद रखिएगा अमेजन नदी है। अगला क्वेश्चन, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन बी टैनिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टैनिक अम्ल। दोस्तों, याद रखिएगा कि चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लक्षद्वीप, ऑप्शन बी जंजीबार, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड या फिर ऑप्शन डी बोर्नियो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जंजीबार। दोस्तों, याद रखिएगा कि जंजीबार को ही लौंग का द्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? ऑप्शन आपके सामने है विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन बी कैमूर श्रेणी, ऑप्शन सी सतपुड़ा श्रेणी या फिर ऑप्शन डी अजंता श्रेणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैमूर श्रेणी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो यमुना नदी है और जो सोन नदी है इनके बीच जो जल विभाजक का कार्य करती है वो कैमूर की श्रेणियाँ करती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 30 या फिर ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22। दोस्तों, याद रखिएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख था तो याद रखिएगा 14 भाषाओं का उल्लेख था। अगला क्वेश्चन, पिरामिड में उत्पादकों को हमेशा कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सबसे नीचे, ऑप्शन बी शीर्ष पर, ऑप्शन सी मध्य में या फिर ऑप्शन डी किसी में नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सबसे नीचे। दोस्तों, मान लीजिए कि जैसे एक पौधा है, पौधे को कौन खा रहा है? पौधे को टिड्डा खा रहा है। मान लीजिए इस टिड्डे को मेढक खा रहा है। तो इसको अगर हम पिरामिड में दिखाना चाहे तो सबसे पहले हम त्रिभुज के आकार की आकृति बनाएंगे, इसमें अलग अलग भागों में बांटेंगे। सबसे नीचे उत्पादक को रखेंगे यानी कि पौधे को रखेंगे, उससे ऊपर हम टिड्डे को रखेंगे और उसके ऊपर हम मेढक को रखेंगे, यानी कि उत्पादक जिसे हम पौधा कहते हैं इसको सबसे नीचे रखा जाएगा। तो याद रखिएगा कि पिरामिड में उत्पादकों को हमेशा
नीचे रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 4 जनवरी, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 29 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 दिसंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा कि अंधे लोगों के लिए विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो याद रखिएगा बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी हाइपो या फिर ऑप्शन डी ल्यूनोर कास्टिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड। दोस्तों याद रखिएगा कि कृत्रिम रूप से वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चुनावी स्याही जो होती है इसमें क्या पाया जाता है तो याद रखिएगा AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से लगती है? ऑप्शन आपके सामने त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से लगती है तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से लगती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो याद रखिएगा त्रिपुरा है। अगला क्वेश्चन, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया को ही प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है तो अफ्रीका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन चैनल किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने डाक व्यवस्था, ऑप्शन बी रेल व्यवस्था, ऑप्शन सी सड़क व्यवस्था या फिर ऑप्शन डी हवाई व्यवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाक व्यवस्था। तो याद रखिएगा कि ग्रीन चैनल का जो संबंध है वो डाक व्यवस्था से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में पाए जाते हैं तो याद रखिएगा भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने बिहू, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम या फिर ऑप्शन डी लावणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम। तो याद रखिएगा कि जो मोहिनी अट्टम है ये केरल का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है तो याद रखिएगा असम का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लावणी कहाँ का लोक नृत्य है तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा पौधों की जड़ों द्वारा जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कैम्बियम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। दोस्तों मान लीजिए कि कोई एक पौधा है तो पौधों की जड़ों से मिट्टी में जो जल और खनिज लवण होते हैं इसको जड़ों के माध्यम से लेकर पौधों की पत्तियों तक और पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। और जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बन जाता है तो बने हुए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि पौधों की जड़ों द्वारा जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है तो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान संशोधन आयरलैंड। तो याद रखिएगा कि प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बिल्कुल सही है। नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन से लिया गया है, बिल्कुल सही है। मूल अधिकार को भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो संविधान संशोधन है इसको भारतीय संविधान में आयरलैंड से नहीं लिया गया बल्कि अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है जो पर्णहरी में उपस्थित होता है? ऑप्शन आपके सामने नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी बेरियम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा कि पौधों की पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है या फिर सीधे तरीके से आप कह सकते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है जिसे हम पर्णहरिम कहते हैं इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक तितलियां किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं? ऑप्शन आपके सामने है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी बनरघट्टा द्वीप।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यहाँ पर गलत प्रिंट है, याद रखिएगा कि बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में है, और याद रखिएगा कि इसी में ही सबसे अधिक तितलियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी? ऑप्शन आपके सामने 1952, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1952। दोस्तों याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में आई थी, और अगर आपसे पूछा जाता है कि संशोधित वन नीति कब आई थी तो याद रखिएगा 1988 में आई थी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखिएगा कि मनुष्य के आमाशय में यानी कि स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने न्यूमोर द्वीप, ऑप्शन बी एलिफेंटा द्वीप, ऑप्शन सी वेलिंगटन द्वीप या फिर ऑप्शन डी सॉल्सेट द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सॉल्सेट द्वीप। तो याद रखिएगा कि जो मुंबई है ये सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा सॉल्सेट द्वीप है। अगला क्वेश्चन, नदियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमेरिका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी फिनलैंड। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।